नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2024 यानी 21 से लेकर 2024 तक जो भी पूछे गए। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया, उसमें हमने मध्यमानुपात या माध्य अनुपात कह सकते हैं वो निकालना सीखा था। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं तृतीय अनुपात ज्ञात करना। और आप लोगों को बता दें, यहाँ पर शिफ्ट वाइज सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि शिफ्ट में कब पूछा गया है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न इसमें दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनके टाइप इंपॉर्टेंट हैं, छोटा सा फार्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे मध्यमा से पूछे, चाहे तृतीया से पूछे, या आपका चतुर्थानुपाती पूछे। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती पार्ट 3 में आ जाएगा, उसको भी बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। देखिए, अब इसमें हमें तीसरा अनुपातिक पता करना है। ये प्रश्न पूछा गया था। तीसरा अनुपातिक का मतलब होता है तृतीय अनुपात ज्ञात करना। इसका बेसिक सा फार्मूला छोटा सा है, b² a, यानी पहली संख्या हमारी a होती है, दूसरी संख्या हमारी b होती है। जब भी तीसरा अनुपात या तृतीय अनुपात पूछेगा तो उसमें दो ही टर्म दिए जाएंगे, यानी वैल्यू हमारी दो ही दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या होती है, यहाँ पर जैसे 36 दिया गया तो 36 का हमें कर लेना है क्या, वर्ग कर लेना है। अब पहली संख्या से हमें डिवाइड करना है, यानी a से डिवाइड। a हमारी कितनी यहाँ पर है 24। देखिए, आपको वर्ग निकालना नहीं आता इस तरीके, मान लीजिए समय बचाना है तो आप क्या करेंगे, इसे 2 बार लिख सकते हैं, यानी 36 गुणा 36 लिख दें और नीचे 24 हो जाएगा। आप बहुत आसानी से काट सकते हैं, समय आपका बचेगा। तो 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, 12 तियाँ 36 होता है। अब 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 अठे 16, 18 तियाँ कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 54 हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर हमारा राइट आंसर आ गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है। देखिए, यहाँ पर 9 36 का यह प्रश्न पूछा गया 16/11/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा टर्म a हो गया, दूसरा हमारा b। अभी फार्मूला बताया था b² a होता है तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए। तो b² हमारा यानी 36 गुणा, हम डायरेक्ट ही स्क्वायर ना लगा के 2 बार में लिख के आंसर निकाल सकते हैं। पहली हमारी संख्या कितनी थी, 9। ठीक है, बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर से 3 एकम 3 कटेगी और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 12 गुणे 12। तो 12 गुणे 12 का मतलब क्या हुआ, 12 का वर्ग। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताएंगे 144 होता है। ठीक है, नहीं आता तो इस तरीके से 12 गुणे 12 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, a² b, ठीक, और 3ab का तीसरा अनुपातिक। तो तीसरा अनुपातिक का मतलब है तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। यह प्रश्न पूछा गया 9/2/2023 और शिफ्ट 4 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे इस तरीके से दिया, पहला टर्म हमारा a हो जाएगा, दूसरा टर्म b। ठीक है, तो फार्मूला हो गया b²a। बस हम वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे। तो दूसरा हमारा टर्म है b, तो इसको 2 बार में गुणा कर लेते हैं, यानी 3ab हो जाएगा इंटू 3ab हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर a² अपॉन और इंटू b हो जाएगा। जब भी देख सकते हैं यहाँ पर चाहे स्क्वायर में लिखा हो तो इसका मतलब होता है a इंटू a, यानी 2 है उसमें। अगर लिखा a⁻3 तो यानी a इंटू a कितनी बार है, 3 बार है। तो बस हमें यही यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, b से b हमारा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a² का मतलब है a कितने यहाँ पर 2 हैं, तो एक यहाँ पर a मिले कट जाएगा और एक यहाँ से कट जाएगा, तो 2 हमारे ये a कट गए। बचा क्या हमारा, यहाँ पर देखेंगे 3b बचा है और यहाँ पर केवल 3 बचेगा। जब गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, यानी 9b हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि a/b बराबर है 2:7 और 343, a और b का तीसरा समानुपाती है। तो a और b का तीसरा समानुपाती है, तो b माइनस a का मान बताना हमें। देखिए, यहाँ पर अनुपात दिया गया है a/b दिया गया है, तो यानी 2 अनुपात कितना है यहाँ पे 7। जब हमें संख्या बनानी तो आप x चिपका देंगे, यानी हमारी संख्या एक 2x हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 7x हो जाएगी। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई या दूसरी संख्या, यानी हमारी ये a हो गई है संख्या, यहाँ पर हमारी b संख्या हो गई है। तो यहाँ पर तीसरा अनुपात तो हमारी b संख्या, तो b फार्मूला क्या था, b²/a, यानी दूसरी संख्या का हमें वर्ग करना है, पहली संख्या से भाग देना। तो बस हम यही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो b कितना हमारा 7, तो 7x गुणे कितना हो जाएगा 7x 2 बार, a हमारा कितना था 2x था, बराबर में यहाँ पर 343 दिया गया है, इसका तृतीय अनुपात निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम पहली संख्या यानी a संख्या b संख्या पता कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर एक x यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कट जाएगा और 7 से संख्या ऊपर की डायरेक्टली कट जाएगी, हम डायरेक्ट ही काट देते हैं। तो 7 एकम 7 कटेगा और 7 चौके 28 कटेगा और बचेंगे 6, तो 7 9 हो जाएगा 63। फिर 7 एकम 7 कटेगा, 7 7 49। तो यहाँ पर केवल x बचा है 1, ठीक है, और नीचे बचा है 2 और यहाँ पर बचा है केवल 7। अब ये इधर भाग में इधर हो जाएगा गुणे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणा कितना हो जाएगा 2, 7 दूनी 14, यानी x बराबर हमारा मान निकल चुका है कितना, 14 है। तो अब यहाँ पर हम संख्या को पता कर लेंगे, यानी यहाँ पर हम 14 से गुणा कर देंगे इसमें और 7 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 14। तो हमारे को दूसरी संख्या यानी ए संख्या मिलेगी, बी संख्या। तो 14 दूनी हो जाएगा कितना 28 और 14 सते हो जाएगा 98, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर बोला गया b माइनस ए, यानी b माइनस ए का मतलब क्या हो, b हमारा कितना है यहाँ पे 98, माइनस करेंगे a यानी कि हमारा 28, तो हमको मिल जाएगा कितना 70। तो बस हमारा यही आंसर यहाँ पर निकल चुका है, इसका ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हमने 4 प्रश्न अलग अलग टाइप से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसका थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द मिलेगा आपको।